यहाँ पे मधु भी कर रही है अपने शादी के लिए डांस प्रिपेयर, और राहुल और मेरा डांस है साथ में। आने वाले कल में शादी का पहला फंक्शन है और तो यहाँ पे कमरे सेट हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि कल तो फिर फंक्शन होगा यहाँ पे, तो लोग भी आएंगे थोड़े बहुत। जो है चौका बनेगा, पंडित जी आएंगे चौका बनाएंगे। अंदर की सारी सेटिंग वगैरह हो चुकी है। सबसे ज्यादा काम चोर है। कुछ लोग वापस जा रहे हैं घर, और पापा कर रहे हैं परिवार वालों को फोन। जो आज यहाँ पे विया लग गई है सफाई में, और ये पुराना घर भी पूरा साफ करके आ गई झाड़ू मार के। आगे ना विया पार भी मार दिया था ना झाड़ू। हाँ वेरी गुड। ये सीधा ही स्कूल से आके काम में जुट गई है। मैंने गर्म पानी किया है सुबह सुबह पीने के लिए, दीदी मेरे को और राहुल को 3 गिलास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। आपको लग रहा होगा आज सुबह सुबह ही हम कैसे तसल्ली से बैठे हैं। एक्चुअली दीदी तो काफ़ी पहले उठ गए हैं, सुबह से ही काम शुरू हो। तो कल एक रस्म होने वाली है जो कि शादी से कुछ दिनों पहले होती है, तो कल वो है, इसीलिए आज हम ना इस घर में ही सफाई करेंगे और इस घर को पूरा सेट करना है। कमरे से लेकर बाहर सब कुछ साफ सफाई करनी है। तो बस इसीलिए मैं और दीदी लगे हैं सुबह सुबह ही, और हमारा योगदान दे रहे हैं राहुल वर्मा जी। तो बाकी लोग हैं उधर वाले घर में, वो भी धीरे धीरे आते रहेंगे अब, और कुछ लोग इतर बितर हो जाएंगे खेतों में। तो अभी हम अंदर रूम वगैरह की जो है सेटिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे बिस्तरे लगाने हैं, कैसे कैसा जो है रजाइयाँ कम्बल वगैरह रखने हैं, किस किस रूम में कितने कितने, तो ये काम कर रहे हैं हम। पानी हम लोगों ने पी लिया है, अब फिर से जुट जाते हैं इन रूम की सेटिंग करने। तो यहाँ पे कमरे सेट हो गए हैं ऑलमोस्ट, बेड पे भी बिस्तर रख दिए हैं। तो यहाँ नीचे भी बेडिंग होगी, जब शादी होगी तो तलाइयाँ वगैरह यहाँ रख दी है निकाल के, तो जब होगी तभी बिछाएंगे। और इधर भी एक बिस्तर लगेगा, तो ऐसे इस तरह से सेटअप किया हुआ है। अभी हमने बिस्तर हम रख रहे हैं साथ ही कमरे में, ताकि फिर उस टाइम ना टाइम वेस्ट ना हो। यहीं से उठाएंगे, यहीं पे बिछाएंगे और इजीली गेस्ट लोग यहाँ पे सो पाएंगे फिर। तो ये वाला रूम भी यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ पे बिस्तरे लगा दिए हैं, यहाँ पे भी गद्दे रख दिए हैं, यहाँ पे ये बिछाएंगे और बिस्तर एक्स्ट्रा यहीं पे लगेंगे। तो इस तरह से ना हमने सारे रूम सेट करने हैं, और जो हॉल रहता है वो सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे बिस्तरे वगैरह रखे हैं अभी, और वहाँ से बिस्तरे निकालते रहेंगे, रूम में लगाते रहेंगे। तो इस तरह से हमने सोचा है। और मुझे अभी काम मिला है चाय बनाने का, चाय बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा पहुँच गया है घर से, ये लेके आया ब्रेकफास्ट। ये बच्चा लाया है आदि भैया के साथ। आपने खुद खाया? खुद नहीं खाया, इसलिए ये भी हमारे साथ ही खाएगी। आ जाओ, ये हम चाय बनाते हैं। मैं और भी अब किचन संभालेंगे। ओके गुड गर्ल। यहाँ पे हम लोग लगे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, और घर से ब्रेकफास्ट आया है आज। मिक्स वेज है, बैंगन, शिमला मिर्च, आलू वगैरह वगैरह कुछ, और इसमें चपातियाँ। चाय मैंने वहाँ बना ली है। घर से चीनी भी भेजी थी, यहाँ चीनी खत्म थी, तो चीनी इनको कम लगी, तो ये अब डालेंगे और चीनी डालो और चीनी खाओ। तभी यहाँ पे आए हैं एक भैया, और यहाँ पे जो है थोड़े बहुत मिसलिनियस जो काम होते हैं ना, छोटे छोटे से लाइट्स चेक करना, गीज़र इंस्टॉल करना, और एक हॉल में वॉच लगाना, दीवार घड़ी जो होती है वो लगानी है। तो ये सब काम हो रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे काम ना भूल जाते हैं एट दी एंड। लाइट्स वगैरह सारी चेक करनी, और जो है एक साइड पे मैं और दीदी लगे हैं रूम वगैरह सेट करने। तो इस तरह से काम चला है पूरा। आज यहाँ की जो है पूरी सफाई होनी है, पूरी सेटिंग होनी है, पूरा जो है आज में रात तक हमारे को फिनिश करना है, क्योंकि कल तो फिर फंक्शन होगा यहाँ पे, तो लोग भी आएंगे थोड़े बहुत, तो उस चीज़ के लिए हमारे को आज ही फुली तैयारी करनी है। और ये यहाँ पे कर दिया है पूजा का रूम भी सेट, और यहाँ पे बैठने के लिए। और इस तरह से वहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह पे रखा है खाली पोर्शन, क्योंकि वहाँ पे जो है चौका बनेगा, पंडित जी आएंगे चौका बनाएंगे और पूजा की जाएगी यहाँ पे। तो बस इस तरह से ही हर पर्पज से हम रूम वगैरह तैयार कर रहे हैं, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे सोने का, कहाँ पे बैठने का। तो वहाँ पे उसी तरह से जो है सीटिंग वगैरह लगाई जा रही है, और सोने वाले कमरों में बेडिंग। अंदर की सारी सेटिंग वगैरह हो चुकी है, अब रहती है बाहर की साफ सफाई, तो उसमें हम लग चुके हैं। तो मैं कर रही हूँ अभी बाहर पोछा। घर के पीछे की जितनी जी गलियां थी ना, वो सारा पोछा मैंने कर लिए बैठ के। अब रहता है घर के सामने वाला ये वाला पोर्शन, और ये काफी चौड़ा है, तो इसको मैं वाइपर और टी शर्ट से कर दूंगी चकाचक साफ। तो ये मैंने एक टी शर्ट अच्छे से धो ली है, और इसको हम वाइपर को पहना देंगे। चलो जी वाइपर जी, आपको भी पहनना पड़ेगा। ये देखो ऐसे, और कर देंगे अपना पोछा शुरू। यहाँ देखो इस राहुल के हाल, घर से आ रहा है और गाड़ी में आ रहा है, इसकी टोर नहीं जाती। ऊपर वाला फ्लोर पूरा सेट हो चुका है, अंदर बाहर साफ सफाई एंड ऑल।
अभी नीचे वाला फ्लोर में कर रही हूँ पोछा, अंदर का यहाँ भी हो गया है, तो बस अब अंदर बाहर वाला ही रहता है। तो यहाँ पे बड़ी वाली बुआ जी भी थक गए हैं, इन्होंने भी झाड़ू मारा, अब हॉर्न मारा है। चल ठीक है, आजा आजा जल्दी। तो बुआ जी थक गए हैं, यहाँ पे पानी पिलाया गया इनको मधु द्वारा, मधु भी आ गई है। बस इधर वाला मैंने भी पोछा कर लिया है। अब ये वाली रहती है गली, और दीदी वगैरह उधर लगे हैं पानी से लेंटर धोने, और दीदी वगैरह ना पीछे घर का पीछे वाला पोर्शन पानी से पाइप जोड़ के साफ कर रहे हैं, और चेहरे वगैरह भी इन्होंने धो के रख दी है। यो दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मजा आ रहा है? मजा भी आ रहा है। हाय मधु गुड मॉर्निंग। बचा दो दीदी ने ना इधर इधर मैडम। किसने? इसने। इसका तो काम ऐसे है, इसका कोई काम सही होता है? दीदी दीदी बहुत तेज काम करती है, पर 20 में से ये 5 काम गलत भी करती किचन में है तो इसके हाथ से बर्तन गिरेंगे। जब किचन में ठंड पड़ हो समझो दीदी किचन में काम कर रही है। सुन चाय डालेगी तो चाय गिरेगी। हेलो, ये तारीफ हो रही है या बेइज्जती हो रही है? नहीं आपकी, हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। आधा मम्मा ने खराब किया था। मम्मी भी वैसी है, मैं तेरी तरह, तू मम्मी पे ही गई है। मम्मी क्यों ला दो? मेरे को पोछा दो बाहर से। अच्छा, मुझे जो ड्यूटी असाइन हुई थी ना, मैं फिनिशिंग पे आ चुकी हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बस मेरा ये वाला पोछा है टाइप करने को, उसके बाद मेरा काम खत्म, उसके बाद दीदी का काम शुरू है। और मैं अभी दोनों फोन से व्लॉग बना रहा हूँ, ये देखो ये भी और सुमन दीदी का फोन भी। अभी मेरा काम तो हो गया है सारा खत्म, पोछा मैंने कर लिया है। अब मेरे को करना है अपना यूट्यूब का काम, और ये वाला तो साफ किया ही नहीं इन्होंने, पाइप वालों ने। मैं भी इसमें पोछा कर लूँ क्या? और नीचे देखो 2 लैला मजनू काम छोड़ के अपनी गाड़ी धोने में लगे। गाड़ी छोड़ दो, तुम अपने काम के में लगे हो यहाँ पे हैं? पर्सनल काम अलाउड नहीं है। पर्सनल काम अलाउड नहीं है। पैसे कट हो जाएंगे? यस, पैसे कट हो जाएंगे तुम्हारे। और मम्मी लगे हैं यहाँ घास निकालने। हेलो मम्मी, हेलो कर दो, हेलो कर दो यार ऐसे, हेलो हो। और मम्मी थोड़े आज ढीले भी है। मैं आऊँ मम्मी घास निकालने? पक्का? मम्मी की तबीयत ना आज थोड़ी खराब होगी फिर से। तो अभी जब काम खत्म हो गया है, मैं और राहुल बैठ गए हैं थोड़ी सी वार्तालाप करने। मेरे को बस राहुल से एक क्वेश्चन पूछना है, एक ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी मैं जोड़ दूंगी। तो वो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, अच्छा दिमाग पर जोर डाल के बताओ, आपकी 7 बहनों में से सबसे कामचोर कौन है और सबसे काम में तेज कौन है? सच बताना है आपको, एक ही सब्सक्राइबर ने पूछा था। तो ये सबसे छोटा है तो इसको सबको पता है सब दीदियों का कैसा है, और सबसे समझदार बच्चा भी है घर का, तो ये सच बताएगा। चलो झूठ तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। हाँ जी, देखो दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा डाल दो। मैं अरे तू प्रो यार। और मम्मी यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं बातों को। मम्मी अपने काम पे फोकस करो, नहीं तो आपसे पूछूं ये क्वेश्चन, तो फिर चुप रहो फिर आप। आपने बोला दिमाग पे जोर डाल, इतना भी डाला कि दिमाग में चोट लग जाए। पूरा सोच रहा हूँ कसम से, ध्यान में जा रहा है तू। तो आपके सवाल का उत्तर ये है, देखो दिखाओ। सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। नहीं ये नहीं करना, एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर दे इन रहा। अच्छा ठीक है। आपने सबसे ज्यादा कामचोर कौन है? जल्दी बोल, मेरा हाथ थक गया। देखो सबसे ज्यादा कामचोर है कोई भी नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, कामचोर कोई भी नहीं है। जिसको जो ड्यूटी दी जाती है बिल्कुल असाइनमेंट जो मिलेगी वो करेगा। जैसे आजकल पर दीदी को घर का काम दिया है, कल दीदी और भाभी घर में, हाँ पुराने वाले घर में, ठीक है। कमला दीदी के खेत, हाँ उनको दिया गया वहाँ खेत में, हालांकि वो टीचर है, उनको ज्यादा काम करने का खेत वगैरह का नहीं है, मतलब करते हैं अपने भी करते हैं वो काम, पर इतना ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक ही संडे मिलता है या फिर जब छुट्टी होती है, तो वो भी काम करने के उन्होंने भाड़ा भी उठाया। उसके बाद जो दीदियाँ है, आप भी ये देखो यहाँ पे जो इनको काम दिया जा रहा है बिल्कुल कर रहे हैं। काम चोर तो देखो कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो चुराता हो कि भाई मैं थोड़ा बच जाऊँ कम काम करूँ, ऐसा कोई भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बोलो अगला क्वेश्चन क्या था? और सबसे एक्टिव, सबसे तेज तरह। देखो अपनी अपनी फील्ड में देखो सब तेज है। अब कैसे बोलूँ मैं, जैसे कुसुम दीदी है, ठीक है, ये ऐसे काम करने के लिए, घर का काम खेत का काम करने में बहुत एक्टिव है, सबसे तेज है, ठीक है। नहीं हाँ, कल्पना दीदी भी है, कल्पना दीदी कुसुम दीदी हाँ सबसे तेज है। और फिर जैसे आप है, आपका थोड़ा घर का काम हो गया, थोड़ा बाजार का या फिर कुछ और काम अपने अपनी फील्ड में सब। कमला दीदी बाजार वाला, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए कमला दीदी साथ होते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह की शॉपिंग करते हैं, तब मैक्सिमम टाइम कमला दीदी साथ होते हैं। तो किशन दीदी का अपना है, निशा दीदी का अपना है, सबका अपना अपना है, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं कोई डिप्लोमेटिक किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ। कामचोर कोई भी नहीं है, कामचोर कोई भी नहीं है। मिल गया आपको सवालों का जवाब?
होप करती हूँ आपको ये जवाब अच्छे लगे होंगे। अभी टाइम हो गया है शाम के 4:30 और कुछ लोग वापस जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे सारे उनको सी ऑफ करने आ गए हैं। कमला दीदी आदि जा रहे हैं। मैं दीदी का जो है स्कूल है तो उनको छुट्टी नहीं है कल की, इसीलिए वो लोग जा रहे हैं। बुआ जी अभी जा रहे हो क्या? है अभी जा रहे हो? नहीं जा रहा मैं। अच्छा आप उधर जा रहे हैं, आप उधर जाओ, मेरे को लगा घर जा रहे हैं। बुआ जी इधर ही है, बुआ जी नहीं जा रहे। और छोटे वाले बुआ जी भी आ गए। हेलो बुआ जी, कैसी है तबीयत? ठीक है, ठंडे पे बैठे हो, फिर तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा फिर। चलो ऊपर। तो यहाँ पर राहुल लेके जा रहा है दीदी वगैरह को नीचे तक, क्योंकि राहुल को जो है टायर चेंज करना है। वो देखो उस टायर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो टायर बदलना है इसने। दीदी बाय, मिलते हैं जल्दी है ना। रामपुर आऊंगी तब बताऊंगी फिर। ओके आदि बाय, राहुल बाय। और राहुल भी जा रहा है। और मैं पिछले 2-2.5 घंटे से ना वीडियो अपलोड करने के चक्कर में ही हूँ। कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी कौन से कोने में, और नेटवर्क ही नहीं है। मेरी लड़ाई हुई आज जो हुई थी। हाँ हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई, छोटी सी। कुसुम दीदी ने दी है नहीं क्यों? अगर ऐसे करती ना तो कुछ गड़बड़ी हो जाता। अया बहुत खराब है ये लड़कियां। आदि के नेटवर्क से मेरी थोड़ी सी वीडियो हो भी गई थी अपलोड, अब फिर से आधे चला गया है, फिर से अटक गई। और अभी मैंने मधु का हॉटस्पॉट लिया है। मेरे पास जियो है, जियो चल नहीं रहा। हॉल में आ रहा था अरे तो 5-6% ही है, इधर ही करते, इधर से आया था। अब पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे कहाँ सिग्नल आता है, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। फाइनली वक्त से पहले ही मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच आदू, आपकी वजह से मेरी वीडियो अपलोड हुई है बेटू। अब मैंने प्रॉमिस किया था जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो मैं मस्त चाय बनाऊंगी सबके लिए। अब मेरी एनर्जी फिर से बकलप हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी चाय और फोन भी लगा देती हूँ चार्जिंग में। इस अपलोड के चक्कर में मेरे ना 2.5 घंटे, भाई 2.5 घंटे बहुत होते हैं। इस कोने में जा रही, उस कोने में जा रही, कहाँ जा रही, ऊपर चढ़ रही, नीचे उतर रही, तब से मैं इसी में लगी हुई थी। अब मेरी वीडियो अपलोड होगी ना, अब मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय हो गई है रेडी। सबसे पहले मैं ना अपने लिए ही निकालूंगी चाय, क्योंकि मैं पीती हूँ कम मीठा और ये लोग पीते हैं तेज मीठा। और मैंने स्टील के गिलास में ही निकाली अपने को चाय भी, ताकि ठंडी ना हो, इसीलिए थोड़ी और डालती हूँ। ये हो गई ना, अब इसमें चीनी डाल देते हैं। चाय पीने आ जाओ। मैं इस बरामदे में घिस के पोछा मारा, और मम्मी के हाल देखो क्या कर रहे हैं ये। इसी में यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं आपको कुमरे। क्या 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 करना चाह रहे हो आप? लड़की आई हुई कि झाड़ू मारने के लिए, इसका मतलब ये आप कूड़ा फैलाते जाओ। मैं अपने बैठी कोने पे तो नीचे कैसे पड़ गई ये? खुद ही हाँ खुद ही इनको ख्याल आया, चलो हम नीचे गिर जाते हैं। क्यों ऐसा है? गलत बात है मम्मी, किसी की मेहनत वैसे आप कुमरे नहीं डाल सकते। पानी बाहर गिर रहा है, आप ये देखो, दांत लगा दो। दांत नहीं लगाने भाई, हट्टी यार कुछ है। मम्मी हमारे इतनी सुंदर मैंने चाय बनाई है सबके लिए, कोई कमरों से निकल ही नहीं रहा चाय पीने। अब मैं खुद ही बैठती हूँ अकेले की, देखो क्या इनका इंतजार करना चाय के लिए। चाय पीने के बाद सब लोग चले गए हैं पुराने वाले घर। पापा, मैं और एक भैया है गांव के, वो है यहाँ पे। और पापा कर रहे हैं परिवार वालों को फोन, जो हमारे आगे टब्बर भी है। कल जो है फंक्शन होने वाला है, उसके लिए बुला रहे हैं। और मैं बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो राहुल ब्रो यहाँ पे आ गए हैं गाड़ी का टायर ठीक करके। राहुल मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, टायर ठीक करके। यहाँ पे सुमन दीदी है, कान खुजा रही है। आजा बैठो। मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं जाऊंगा डिनर करके वापस। मैंने कहा हम यहीं कर लेंगे डिनर। और मैं आज घर गई नहीं खाना खाने, क्योंकि मुझे भूख भी नहीं है। इन केस मुझे भूख लगती है तो यहीं पे है, किचन में है हमारे, सूप दलिया वगैरह मैं बना लूंगी कुछ। बाकी सब लोग गए हैं डिनर करने अभी घर। राहुल भी जा रहा है और मैं बैठी हूँ अभी एडिटिंग करने। कल का व्लॉग एडिट कर रही। जिस तरह से मैं आज भटकी हूँ ना अपलोड करने के लिए, मैं नहीं चाहती हूँ कल भी मैं वैसे ही भटकूँ, इसीलिए मैं आज रात को ही फिर अपलोडिंग पे लगा के रखूंगी, तब सुबह तक अपलोड हो जाएगी वीडियो। तो अभी मेरी एडिटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। और राहुल जब गया ना, उसके बाद मेरे पास आ गए यहाँ पे मधु और ब्यूटी। ये ब्यूटी है, ये है ब्यूटी। यहाँ देखो मधु जी आ चुके हैं। मधु खाना खा के आए हो कि नहीं? और वो भी आ गई। यहाँ पे सुमी दीदी अकेले, मैं उनको भी बोल रही थी चलते चलते, कोई नहीं आया मेरे साथ। और मैंने इसको तो बोला भी नहीं था, खुद ही तैयार होगी। तो राहुल तो बोल रहा था, लगी है राहुल तो बोल रहा था मैंने आना है। राहुल बैठ गया, मैं देखने बोलता तू जा, मैं तो मेरे को तो भी टाइम लगेगा। मैंने दीदी पर अकेले है, बोल तो क्या करूँ, बोलते मैं बोलता ऐसा। कोई बात नहीं, तो खा के आ जाना। कैसा लग रहा है? नहीं भूख भी नहीं है, भूख नहीं है सच में। इसको तो खिला ये रोने लग गई थी। यू खाना खा के आना था बेटू। तो यहाँ पे मधु की शादी के लिए ना हमने डांस प्रिपेयर करना है, तो वी है ना तो अपना गाना डिसाइड कर लिया और वो प्रैक्टिस भी कर रही है।
तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने और डिनर में मैंने बनाया है दलिया, क्योंकि यही यहाँ पे अवेलेबल था। और दूध वगैरह मधु लेके आए थे घर से। अब देखते हैं इनको पसंद आता है दलिया कि नहीं। गर्मा गर्म दलिया बिल्कुल तैयार है। सभी खुद खाएंगे ना व्यू? यहाँ पे व्यू आ गई है। व्यू आ जाओ, अपना खाना शुरू करो बेटे, फिर आपको टाइम लग जाएगा। मधु आओ, आपके लिए बनाया मैंने दलिया। ये शायद आज शादी से पहले ये लास्ट मील है मेरी तरफ से, तो ये जो मैं तुझे अपने हाथों से खिला रही हूँ। अपने घर में भी आखिरी मील है अभी फिलहाल के लिए। नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट होगा भी। हाँ, जो कल रस्म हो जाएगी ना, उसके बाद मधु अपने घर पे भी खाना नहीं खा पाएगी, है ना मधु? तो ये मेरे हाथ का दलिया खाओ और बताओ कैसे बना है। तो मधु जी गरम है, कैसा? ठीक है ना? मीठा मैंने थोड़ा कम ही रखा, ठीक है? याद करेगी इसको पहले। हाँ, मतलब हल्का हल्का सा ड्राई, घी नहीं था तो ऐसे ही चल पड़ा काम अपना। तो यहाँ पे मधु भी कर रही है अपने शादी के लिए डांस प्रिपेयर विया के साथ। मैं तो विया की हेल्प कर रही हूँ। हाँ, इनके स्टेप मिल ही नहीं रहे हैं, तब से ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बस वेरी गुड 1 2 3 स्टार्ट। और राहुल और मेरा डांस है साथ में, तो हम दोनों को करनी पड़ेगी साथ में प्रैक्टिस। तो टाइम देखो, यहाँ पे रात के 11 बजने वाले हैं और देखो हमारे को क्या काम लगे हैं। मधु और विया वहाँ पे है और राहुल सो गया है। और यहाँ पे जीजू भी आ गए, तो सुबह जीजू से मिलवाया नहीं है। जीजू भी अपने कर रहे हैं अनपैकिंग। और दीदी का देखो आप, दीदी का रूप। दीदी दिखाओ तो ये क्या किया है। ये देखो तो दीदी, ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ये क्या है दीदी? और दीदी का हो रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं मतलब उसको, क्या हो रहा है दीदी का? स्किन केयर टाइप, हाँ कुछ ऐसे डेंटिंग पेंटिंग। और जीजू के न्यू शूज, सुंदर शूज है जीजू, ब्लैक कलर। तो आई लव ब्लैक कलर। एक पैंटी है, इसके साथ ये जाएगा। इसके साथ क्या पहनोगे आप? शर्ट। इसके साथ ये शर्ट भी जाएगी जीजू, जो आपने पहनी है। हाँ, इसके साथ यही जाएगी। तो बस हम सारे यहाँ पे अब जीजू की शॉपिंग ही देख रहे हैं। पूरा फ्लेक्स कर रहे हैं जीजू, वाह, पहन के दिखा रहे हैं। हाँ, सुंदर लग रहे हैं जीजू शूज तो। ओ नाइस। जच रहे हो। अभी आगे है जीजू चेंज करके फर्स्ट ड्रेस। तो अभी जीजू लगे हैं अपने सारे कपड़े ट्राई करने। अब हमारी मस्ती तो चलती ही रहेगी रात भर। तो शादी का माहौल है घर में, तो ऐसा तो चलता ही है, मजाक मस्ती वगैरह वगैरह। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म कर देती हूँ। कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग बताना कमेंट सेक्शन में। आजकल आप व्लॉग्स पे ना बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स पढ़ने को उतना टाइम नहीं लगता है, थोड़े बहुत रिप्लाई कर लेते हैं, थोड़े बहुत नहीं कर पाते हैं। जिनका नहीं कर पाते हैं उनके लिए सॉरी, और जिनको करते हैं और ज़्यादा कमेंट करो, तो हमको पता चलता रहे कैसे लग रहे हैं आपको व्लॉग्स। तो अब इसको कर देती हूँ यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल, और आपको मिलेंगे परसों उस वाले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।